यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ साइंटिफिक फैक्ट्स का लास्ट पार्ट शेयर करूंगी। आज मैं बात करूंगी ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स के अंदर। इसके बारे में साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सच है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसे देखा है, ऑब्जर्व किया है। अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग व्यूज हैं, उन्हें इसकी अलग अलग डेफिनेशन बताई है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये रियल ऑब्जेक्ट है। जो इस तरह से मानते हैं उनका ये कहना है कोई भी चीज और मैटर ब्लैक होल के नजदीक भी जाता है तो वो उसे वैक्यूम की तरह निगल लेती है। इवन लाइट को भी वो बहुत तेजी से ऑब्जॉर्ब कर लेती है। जो भी चीज उसके अंदर चली जाती है वो कभी बाहर नहीं निकल सकती। उनके मुताबिक ब्लैक होल बहुत पावरफुल चीज है। उनके मुताबिक ये पूरे यूनिवर्स को, इवन हमारी धरती को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये धरती को भी पूरे को खा सकती है, अपने अंदर खींच सकती है। गैलेक्सी के अंदर 300 मिलियन स्टार्स की एनर्जी से 100 गुना ज्यादा एनर्जी ब्लैक होल बाहर फेंकता है। ये गैलेक्सी का सेंटर होता है। जो हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल है 26,000 लाइट ईयर्स दूर है हमारे से, इस धरती से। साइंटिस्ट के मुताबिक फिर भी हमारी धरती इससे बच नहीं सकती। फिर हर चीज इसके आसपास घूमती है और जो हमारी धरती है वो गैलेक्सी के सेंटर में इसके अराउंड घूम रही है। 8 लाख पर आवर की रफ्तार में धरती इसकी तरफ बढ़ रही है। भी चीज जो इसके दायरे में घूमती है या इसके पास से गुजरती है ये ब्लैक होल सक कर लेती है। ब्लैक होल जैसे यूनिवर्स के लिए जरूरी है, जैसे शेप करती है यूनिवर्स को, वैसे वो डेंजरस भी हो सकती है। देखने में आसमान में बिल्कुल नॉर्मल नजर आता है, शांत लगता है। साइंटिस्ट के मुताबिक आसमान में बहुत शोर है, उथल-पुथल है, प्लैनेट्स की आवाज है, स्टार्स बहुत ज्यादा गिनती में टूट रहे हैं, बहुत से सितारे धरती के ऊपर गिर रहे हैं, गैलेक्सीज आपस में टकरा रही है। ब्लैक होल के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल ग्रेविटेशनल पोल है, इसके आसपास जो भी गैस, स्टार्स, डस्ट, सबको वो सक कर लेते, जिसे इवेंट होराइजन भी कहा जाता है। साइंटिस्ट जो ब्लैक होल के बाहर होता है उसे तो बता सकते हैं, लेकिन जो अंदर होता है उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। सिर्फ वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि अंदर जाके चीजें कहाँ चली जाती है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दावे किए हैं, एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन इतनी रिलायबल नहीं है। ब्लैक होल के आसपास बहुत रोशनी होती है। जब भी कोई मैटर और स्टार इसके साथ टकराता है बहुत सारे पीसेस में बिखर जाता है, जिससे एनर्जी पैदा होती है। इसकी वजह से ही लाइट नजर आती है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के दायरे में भी जाता है तो क्या होगा, इतना पतला और लंबा हो जाएगा, मतलब वो इस तरह से खींचती है, इंसान का आकार नूडल की तरह हो जाएगा, सिर जिस्म से अलग हो जाएगा, बॉडी का हर आइटम बिखर जाएगा सेकंड में। इंसान का ब्लैक होल के पास जाना इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे साइंटिस्ट का ये कहना है अगर इंसान ब्लैक होल के दायरे के आसपास भी जाता है, इंसान का जिस्म इतने टाइनी पीसेस में इनविजिबल चीजों की तरफ बिखर जाएगा, हम उसे देख भी नहीं सकते। मतलब ब्लैक होल इतनी फोर्स के साथ खींचती है और सक कर लेती है। ब्लैक होल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारी लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है, क्यूम कर लेता है, खा जाता है। माना जाता है कि यूनिवर्स में बहुत से ब्लैक होल है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ, ब्लैक होल के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 98% यूनिवर्स डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और डार्क होल से बना है। और ये जो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है वहाँ पे आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। अब हम देखेंगे बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। मत्ती की इंजील चैप्टर 25 वर्स 30, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ये कौन सी अंधेरे की बात हो रही है? ये प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं उस अंधेरे के बारे में से आज साइंस ने फाइंड किया जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधेरे के बारे में हजारों साल पहले बताया। ये बाइबल में जगह जगह पे बताया गया। आप पढ़े यहूदा उसका पहला बाब 13 आयत, ऐसा लिखा है ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं तो अपनी लज्जा का फैन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। में भी उस अंधकार के बारे में जिक्र किया गया है। अभी मैं आपके सामने ओल्ड टेस्टामेंट में से आइज़ाया 50 वर्स 3 पढ़ूंगी। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। I clothe the heaven with blackness and I make sackcloth their covering। ये बहुत बड़ी और खास इंफॉर्मेशन है जो बाइबल में दी गई है। ब्लैकनेस के बारे में कौन से अंधेरे की बात हो रही है? ये उस अंधेरे की बात हो रही है जिसे खुदा ने यूनिवर्स में डिजाइन किया। 1000 ईयर्स के बाद आज साइंस ने फाइंड किया। इसे साइंटिस्ट ने ब्लैक होल का नाम दिया। इसे आपको बहुत सी आयतें मिलेंगे बाइबल में, ध्यान से स्टडी करें। सारी आयतों में आपको उन ब्लैक होल का पिक्चर नजर आएगा। इसकी बात साइंटिस्ट कर रहे हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन कभी भी आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। वाई बाइबल के ये इन्फॉर्मेशन ने लोगों को हैरान कर दिया था। सालों साल लोग इस बात से हैरान थे वो कौन सा अंधेरा है जो बाइबल में बताया गया वाकया में इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से साइंटिस्ट ने इसे फाइंड किया है जिसकी इन्फॉर्मेशन उनके पास पूरी तरह नहीं है। दुनिया की बहुत सी किताबें ऐसी ऐसी बातें प्रोक्लेम करती हैं कि ये हमारा साइंटिफिक राइट है, वो राइट है, लेकिन जब उनकी केयरफुली उन्होंने स्टडी की तो वो कहते हैं ये रॉन्ग है। उन्हें अपने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, इतना इतना झूठ छोड़ा हुआ है, खौफ से भरे हुए हैं। उनके लोग कहीं बाइबल को न पढ़ लें उससे पहले ही वो बाइबल के खिलाफ बातें सिखाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की गवाहियां भी सुनी हैं, सालों साल बाइबल के बारे में गलत ही सोचते रहे। जब उन्होंने केयरफुली उनकी खुद स्टडी की वो हैरान हो गए। कहते हैं कि हमारी आंखें खुल गई। अलाउ नहीं थे इसे पढ़ना, कोई भी बुक वो पढ़ लेते हैं। जब बाइबल उनके हाथों में देखी जाती है कि घर वालों को, उनके आसपास लोगों को एलर्जी होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें सच्चाई है। शैतान कभी नहीं चाहता इंसान को सच्चाई के बारे में पता चले और वो बच जाए। बाइबल की आयतों को ट्विस्ट किया हुआ है। दूसरे लोगों ने अपने मतलब निकाल कर लोगों को बताते हैं, उनके माइंड को वॉश करते हैं। ऐसे लोग सुनने से पहले कई बार ये कह देते हैं बाइबल इज दिस, बाइबल इज दैट। मैं उनको उनकी किताबों के बारे में सवाल करती हूँ, उनके पास कोई आंसर नहीं होता। हमें अपनी किताब की इतनी नॉलेज नहीं है जितनी बाइबल के खिलाफ बातें करने की नॉलेज है। इट मीन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। बाय लिटल अपनी रिलीजियस प्लेसेस के अंदर बाइबल के खिलाफ टीच करते हैं। खुदावंद के वचन को कोई फेल नहीं कर सकता। खुदावंद का वचन कहता है कि मेरा वचन कभी फेल नहीं होता। बहुत सी ऐसी थीरीज है जो बाइबल के खिलाफ है, एथियस्ट ने छोड़ी हुई है। जैसे एवोल्यूशनिस्ट के बारे में बात करते हैं, ये दुनिया अपने आप बन गई, इसे बनने में बिलियंस ट्रिलियंस ईयर्स लगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट है। इंसान गलत हो सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। तो वो कलाम के खिलाफ जाता है, वचन के खिलाफ बात करता है तो वो रॉन्ग है। चाहे वो कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो या फिर इस दुनिया का कोई भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो, क्योंकि वो रियल है, रियल खुदा है, रियल वचन है, समुंदर की तरह गहरा है, जिंदा कलाम है। धन्य वो लोग हैं जो इसे पढ़ते हैं। ऑल द टाइम मीडिया के अंदर टाइम गुजारने वाले लोग ये जानते नहीं है कि वो क्या मिस कर रहे हैं। सो पेनफुल। जिंदा खुदा की तरफ देखते नहीं और जिंदा वचन को पढ़ते नहीं, डेड चीजों के पीछे भाग रहे हैं, शैतानी प्लेजर के पीछे भागते हैं। हम सब एक जैसे हैं। अगर आप खुदावंद से बोलेंगे तो खुदावंद आपको इसे लायक बनाएगा। वचन पढ़ना शुरू कर देंगे, आपके दिल में डिजायर पैदा करेगा। जैसे आप बोलेंगे दिल करेगा मैं खुदावंद के वचन को जानूं। साइंटिस्ट ने बहुत ऐसे क्लेम्स किए जिसे लेटर ऑन न्यूज साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। वो रॉन्ग हो गए कि नई टेक्नोलॉजी आई, नई मशीनें आई, लेटर देख सकते थे, चेक कर सकते थे। ये पता चला कि पहले जो साइंस में लिखा गया वो रॉन्ग था। उसके बाद और नई मशीनें आई, उनसे ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने फाइंड आउट किया कि वो पहले वाले रॉन्ग है। यहाँ से बहुत सी साइंटिफिक थीरीज हैं रिजेक्ट की गई। इंसान गलत हो सकता है लेकिन खुदावंद का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। ऐसे साइंटिस्ट है जो दूसरे साइंटिस्ट के साथ एग्री नहीं है उनकी डिस्कवरीज के साथ। सोचने वाली ये बात है, बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने इनको पकड़ लिया, इनके पीछे लग गए, सोचा कि ये राइट है। लेटर ऑन ये पता चला वो रॉन्ग थे और खुदावंद का वचन ठीक था। इसलिए हमें इंसानों की बजाय उनके वचन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का, इसके मुताबिक यूनिवर्स इज टर्निंग डाउन। बाइबल में हिब्रू 1:11 में यही बताया गया, तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वह सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। उनका वचन साइंटिफिकली, मेडिकली, हिस्टोरिकली, आर्कियोलॉजिकली तरह से राइट है, सच है। खुदावंद के वचन में लिखा है जमीन आसमान टल जाएंगे पर मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। ये सच्चा खुदावंद का वचन है। इसे पढ़े और अपने बच्चों को भी सिखाएं। सिर्फ पढ़े ही ना बल्कि इसके ओबीडिएंट हो जाएं। अब वाकई खुदावंद के वचन को पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप पढ़ नहीं पाते, खुदावंद से बोले, खुदावंद आपकी मदद करेगा। गॉड ब्लेस यू।